Hello everyone, welcome you all in Learn to Teach with Dr. Minoti Shrivastava. Hope you all are fine and safe and using your time and good times. स्टूडेंट, हमने अपनी लास्ट वीडियो में बात करी है सोशल साइंस टेक्स्ट बुक के पार्ट 1 पे, जिसमें कि हमने ये जाना है कि क्या एग्जैक्टली मीनिंग होती है टेक्स्ट बुक की, किसे हम टेक्स्ट बुक कहते हैं और इसके क्या यूजेस हो सकते हैं टीचर के लिए, स्टूडेंट के लिए, इवन ओवरऑल करिकुलम को प्लान करने में, उसको एग्जीक्यूट करने में। आज स्टूडेंट हम बात करने वाले हैं कि जब हम टेक्स्ट बुक को डेवलप करते हैं या क्या क्या फीचर एक टेक्स्ट बुक में हो सकते हैं, उस पार्ट पे आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, जो है सोशल साइंस टेक्स्ट बुक पार्ट 2। स्टूडेंट, टेक्स्ट बुक की मीनिंग को हमने क्लियरली समझ लिया था अपने लास्ट वीडियो में, लेकिन फिर भी अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे स्टार्टिंग में हमें ये जानना जरूरी है, व्हाई वी रिक्वायर्ड, व्हाई अ टीचर, व्हाई अ स्टूडेंट, व्हाई अ स्कूल ओवरऑल सिस्टम जो हमारा होता है, क्यों वो एक टेक्स्ट बुक कि उसके लिए रिक्वायरमेंट होती है, व्हाई इट इज नीडेड, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट। तो यहाँ पे कुछ चीजें बताई जा रही हैं जिसके थ्रू हम इसे और क्लियर कर सकते हैं। मेंटेनिंग यूनिफॉर्मिटी इन द एकेडमिक सिस्टम, यानी कि जो भी हमारा एकेडमिक सिस्टम है उसमें एक जैसा स्वरूप लाना या उसमें यूनिफॉर्मिटी को लाना ही इसका एक पर्पस होता है। क्यों और कैसे? तो यूनिफॉर्मिटी ऑफ द स्टैंडर्ड विद इन द सेक्शन ऑफ द स्कूल। सपोज ओवरऑल स्कूल की अगर मैं बात करूं तो स्कूल में एक ही सेक्शन में या एक ही क्लास के अलग अलग सेक्शन में एक ही टाइप की बुक इसलिए चलाई जाती है क्योंकि ओवरऑल जो सेक्शन है उसमें यूनिफॉर्मिटी रहे, क्योंकि यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन हम नहीं कर सकते हैं बच्चों की संख्या ज्यादा होने की वजह से, या टीचर स्टूडेंट रेशियो को बैलेंस करने के लिए हम बच्चों को कई सेक्शन में डिवाइड करते हैं। अब हर सेक्शन के तौर पे हम बुक्स को डिवाइड नहीं कर सकते, तो हर सेक्शन में जो बुक्स होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए, यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। Uniformity of the standard among the different school, district, state having common curriculum। अगर मैं बात करूँ तो अगर सपोज कोई स्कूल सीबीएसई को फॉलो करता है तो सीबीएसई के जितने भी स्कूल हैं स्टेट में, डिस्ट्रिक्ट में, उन सभी में एक पर्टिकुलर क्लास के लिए जो बुक्स होंगी वो कॉमन होंगी, क्योंकि वहां पर भी जो पर्पज है वो यूनिफॉर्मिटी का है। सीकिंग प्रॉपर माइग्रेशन फ्रॉम वन स्कूल टू अनदर, अगर कोई बच्चा एक स्कूल से दूसरे स्कूल में ट्रांसफर लेता है या जाना चाहता है तो उसको वो डिफरेंशिएशन ना प्राप्त हो, वहां पे भी प्रॉपर यूनिफॉर्मिटी को मेंटेन करने के लिए जो बुक्स होती हैं उसको बहुत ही तौर तरीके से, बहुत ही एकजुटता के साथ, बहुत ही यूनिफॉर्मिटी के वे में हम कहीं ना कहीं डेवलप करते हैं, ताकि बच्चा एक स्टेट से दूसरे स्टेट या एक स्कूल से दूसरे स्कूल भी अगर जाए तो उसे कोई दिक्कत ना हो। स्टूडेंट्स, अब हम बात कर लेते हैं क्यों जरूरी है टेक्स्ट बुक। इसके बाद बात होती है कि डेवलपमेंट ऑफ टेक्स्ट बुक, यानी कि जो टेक्स्ट बुक होती है जो कि हमें प्रिंटेड फॉर्म में दिखती है उसके पीछे क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती है। तो देयर आर सम स्टेप्स जो कि फॉलो किए जाते हैं जब टेक्स्ट बुक को डेवलप किया जाता है। सबसे पहली जो चीज है, द राइटर एंड डेवलपर ऑफ द टेक्स्ट बुक। जो टेक्स्ट बुक है उसका कोई ना कोई राइटर होगा, कोई डेवलपर होगा जो कि उसको डेवलप करता है बेस्ड ऑन द प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस। प्रिस्क्राइब सिलेबस से तात्पर्य है कि एक सर्टेन एज या एक सर्टेन आईक्यू लेवल के बच्चों के लिए कुछ चीजें जो हैं सिलेबस में प्रिस्क्राइब की गई हैं, उस प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग जो डेवलपर होता है वो टेक्स्ट बुक को डेवलप करता है। रियलाइजेशन ऑफ द एम एंड ऑब्जेक्टिव, और साथ ही साथ वो क्या ध्यान रखता है कि जो ऑब्जेक्टिव या जो एम स्टार्टिंग में लेके चला जा रहा है बच्चों को एजुकेशन देने के लिए, उसको भी ध्यान में रखा जाए। प्रॉपर सिलेक्शन एंड इंक्लूजन ऑफ द कंटेंट मटेरियल, जो भी कंटेंट मटेरियल यूज किया जा रहा है उसको प्रॉपर सिलेक्शन होना चाहिए, इंक्लूजन होना चाहिए। इंक्लूजन के तौर पे विभिन्न चीजों को एक साथ समाहित किया जाता है। अप्रोप्रिएटनेस ऑफ स्टाइल एंड लैंग्वेज, जो फॉन्ट या जो तरीका आजकल चल रहा है एक्सरसाइज का, बीच में फेंक देने का, तो ये सारी चीजों को कहीं ना कहीं हमें अडॉप्ट करना पड़ता है एज अ डेवलपर ऑफ टेक्स्ट बुक। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कंटेंट मटेरियल, जो भी कंटेंट मटेरियल उसको ऑर्गेनाइज किया जाता है, इजी टू टफ की तरफ हम कहीं ना कहीं चलते हैं। प्रिंटिंग एंड द लुक ऑफ द बुक, अल्टीमेटली जब एक बायर होता है, जब वो मार्केट में जाता है तो फर्स्ट एंड मतलब मोस्ट थिंग जो किसी चीज को अपनी तरफ आकर्षित करती है, अपील करती है, वही होती है उसका आउटर लुक। तो बुक देखने में कैसी है, जब हम उसको पलट रहे हैं तो वो कितनी इजीली एक्सेसिबल है, इंडेक्स के थ्रू कोई भी पॉइंट्स पे अगर हम पहुंचना चाह रहे हैं तो कितना इजीली एक्सेस वो हमें दे रही है, ये सारी चीजें एक डेवलपर के माइंड में होती है जब वो टेक्स्ट बुक को डेवलप करता है।
स्टूडेंट्स वहीं जहाँ पे अभी हम लोग ने डेवलपर और डेवलपिंग ऑफ टेक्स्ट बुक की बात करी, तो जो टेक्स्ट बुक होती है उसकी क्वालिटी को कहीं ना कहीं जब हम इवेल्युएशन के तौर पे जाते हैं तो इन्हीं सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखते हैं। तो सबसे पहले जो चीज़ आती है अबाउट द राइटर, जो राइटर है वो कौन है, क्या वो एक सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट है, क्या वो एक एक्सपीरियंस पर्सन है, क्या उसने पहले कुछ बुक्स डेवलप करी हैं, तो ये सारी चीज़ें हमें जाननी ज़रूरी है। कवरेज ऑफ द सिलेबस, जो टेक्स्ट बुक है वो सिलेबस को कितना कवर कर रही है। रियलाइजेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव, जिस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए ओवरऑल सिलेबस क्रिएट किया गया है वो कितना फुलफिल हो रहा है। सिलेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कंटेंट, ओवरऑल जो कंटेंट है जो कि टेक्स्ट बुक में दिया गया है वो कितना ऑथेंटिक और संगठित रूप से हमें देखने को मिल रहा है। लैंग्वेज एंड स्टाइल एंड प्रेजेंटेशन, लैंग्वेज बहुत टफ तो नहीं है, जिस लेवल के लिए बनाई गई है क्या वो बच्चे इजीली उसे समझ पा रहे हैं। स्टाइल एंड प्रेजेंटेशन कैसा है, एग्जाम्पल दिए गए हैं, कलरफुल कैरेक्टर्स उसमें यूज किए गए हैं, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं मैटर करती हैं। साइज एंड ओवरऑल लुक, प्रिंटिंग एंड ओवरऑल बाइंडिंग एंड प्रीफेस एंड टेबल्स, इंडेक्स टेबल अपेंडिक्सेस एंड एड्स इन टीचिंग लर्निंग मटेरियल, प्राइसेस एंड अवेलेबिलिटी, ये सारे ऐसे इवैल्यूएशन के पॉइंट्स हैं जो कि किसी भी टेक्स्ट बुक की मार्केट को हाई एंड लो की तरफ पहुंचाता है। अगर मैं बात करूं प्राइस एंड अवेलेबिलिटी की, तो बहुत सी बुक्स जो है होती हैं बहुत अच्छी होती हैं, प्राइस भी उनका नॉमिनल ही होता है, लेकिन उसकी अवेलेबिलिटी ना हो पाने की वजह से वो लोगों तक नहीं पहुंच पाती है। तो हमें मार्केट को भी एक तरीके से रिसर्च करना पड़ता है, देखना पड़ता है कि कैसे हम इस बुक्स को सप्लायर्स तक पहुंचाएं और फिर वो सप्लायर्स मार्केट में तक पहुंचाएं, और साथ ही साथ जिस ग्रुप के लिए हम वो बुक बना रहे हैं क्या वो ग्रुप इस बुक को परचेज करने में सक्षम है, यानी कि ऐसा तो नहीं बुक बहुत महंगी है कि लोग खरीद ही ना पाए। तो ये ओवरऑल पर्सपेक्टिव होता है जो कि टेक्स्ट बुक को इवैल्यूएशन के लिए कहीं ना कहीं उसके सामने खड़े होते हैं। स्टूडेंट आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि ओवरऑल जो पेडोलॉजी है, या स्पेशली अगर मैं सोशल स्टडी पेडोलॉजी की बात करूं तो उसमें सोशल साइंस टेक्स्ट बुक क्या होती है, क्या मीनिंग है, क्या उसका यूजफुलनेस है, और साथ ही साथ उसका एवेल्युएशन का पार्ट क्या है। एक पार्ट और आता है स्टूडेंट, अगर मैं सोशल साइंस टेक्स्ट बुक की बात करूं, रेफरेंस बुक्स इन सोशल स्टडीज। रेफरेंस जो कि नॉर्मली हमें समझ में नहीं आता है क्या होता है, या टीचर्स को भी नहीं समझ में आता कब हमें किस रेफरेंस बुक के साथ बच्चों को कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। तो यहाँ पे मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ कि रेफरेंस बुक्स उस बुक्स को कहते हैं जिसके थ्रू सपोज आई एम ए टीचर, तो मैं अपने कंटेंट को या फिर जो मैं डिलीवरी आज क्लास में करने जा रही हूँ, जो लेक्चर मैं प्रिपेयर करने जा रही हूँ, उसको और ऑथेंटिक, क्लियर या फिर बच्चों के लिए इजीली अंडरस्टैंडिंग के थ्रू बना सकती हूँ। लाइक अगर सपोज मैं इंडिया के मैप के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ, कोई चैप्टर है ज्योग्राफी में इंडियन मैप, तो मैप में अगर मैं वेरियस टाइप ऑफ मैप की जो बुक्स होती हैं जो कि इंसाइक्लोपीडियाज में हमें मिल जाती हैं, ज्योग्राफी की बहुत सी ऐसी एटलस होती हैं, उसके थ्रू अगर मैं कहीं ना कहीं बच्चों को दिखाऊं और समझाऊं तो बच्चों को जो कॉन्सेप्ट है मैप का वो ज्यादा क्लियर होगा। तो ऐसी कोई भी बुक जो कि आपके कॉन्सेप्ट को ज्यादा क्लियर कर रही है सिलेबस बुक के अलावा, वो रेफरेंस बुक कहलाती है। तो हियर आर सम एग्जांपल्स ऑफ रेफरेंस बुक अंडर सोशल स्टडी जो कि एज अ टीचर हम यूज कर सकते हैं। वो है डिफरेंट एटलस, डिफरेंट टाइप ऑफ एटलस को यूज किया जा सकता है। ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग डॉक्यूमेंट्स होते हैं ऑथेंटिक, जिसका एक तरीके से आप कह सकते हो कि गवर्नमेंट की तरफ से उसकी ऑथेंटिसिटी मिली हो, उसको हम बच्चों को प्रोवाइड कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। रिपोर्ट एंड स्टैटिस्टिकल डेटा, कोई कॉन्सेप्ट अगर मैं समझा रही हूँ तो उसको रिपोर्ट और स्टैटिस्टिकल डेटा के थ्रू ज़्यादा अच्छे से समझाया जा सकता है। सर्वे रिपोर्ट बताई जा सकती है। अवेलेबल डिक्शनरीज होती हैं, वेरियस टाइप इंसाइक्लोपीडियाज होती हैं डिफरेंट टाइप्स की। बायोग्राफिकल एंड ऑटोबायोग्राफीज होती हैं जिसको बच्चों को रिफर किया जा सकता है। इसके अलावा आज के समय में जो बहुत आयत से यूज किया जाने वाला है वो है सीडीज, डीवीडीज एंड ऑनलाइन वेब बेस्ड इंटरनेट सर्विसेज। तो इसके थ्रू भी हम बच्चों के कॉन्सेप्ट को ज्यादा क्लियर कर सकते हैं। तो आई होप स्टूडेंट आपको क्लियर हुआ होगा, और यहाँ पे हमारा टेक्स्ट बुक का जो ओवरऑल टॉपिक था वो क्लियर होता है और खत्म होता है। और आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।